कि जहां पर बेर का वृक्ष हो वहां पर केर का वृक्ष अगर खड़ा हो महाराज, जैसे ही केरा के पत्ते उससे टकराएंगे तो फाट जाएंगे। इसी तरह से उन पंडित और पंडितानी का जोड़ा था, लेकिन फिर भी पंडित जी ने कभी एक भी बात का बुरा नहीं माना। और कितने सीधे परीक्षित महाराज जी पंडित जी हैं। एक बार गांव से बाहर एक मंदिर था, अब मंदिर पे 4-5 लोग वहां गांव के बैठे थे, तो पंडित जी भी वहीं बैठ गए। अब जब परीक्षित महाराज जी वहां बैठ गए तो इधर से पंडित जी की पंडितानी चली है, ना जाने पंडित जी सवेरे से गए और अभी घर पे लौट के नहीं आए। अब जैसे ही वहां पहुंची हैं उस मंदिर की ओर, तक गालियां पंडित जी को गाली देती जा रही हैं, क्योंकि आज भी गांव में समाज में ऐसी स्त्रियां होती महाराज, जैसे समाज में कोई भैया 4 व्यक्तियों के बीच बैठे हों और घरवाली गाली देती वहीं चली जाती, हाँ देखो कैसे बैठे हैं, हाँ बिल्कुल है, खबर ना है, कोई काम ना है, तुम्हें चिंता है। बेचारे आज पंडित जी वहां बैठे, पंडितानी गालियां देती जा रही, गांव के लड़के खड़े खड़े, पंडित जी देखो बे तुम्हारी पंडितानी तुम्हें गाली देती, भाई चली आ रही हैं। अब पंडित महाराज कितने सीधे हैं। पंडित कह रहे देखो लला, ये 84 बादल हैं, बादल ये तो गरजते रहते हैं। अब पंडितानी ने जैसे ही सुन ली पंडित जी की बात, तो वहां मंदिर के पास कुआं था, कुएं के पास एक भरी बाल्टी जल की और रखी थी, वो बाल्टी उठाई और जाएगा पंडित जी के ऊपर ही डाल दी। अब बच्चे ताली मार के हंसने लगे, आए पंडित जी देखो तुम्हारी पंडितानी ने तुम्हें भिजाए दो यार। पंडित जी कहने लगे लला, जो बादल गरजते हैं ना तो वो थोड़ो बहुत बरसते भी हैं। इतने बेचारे पंडित जी सीधे हैं, लेकिन पंडित जी ने कभी पंडितानी की बात का कोई बुरा नहीं माना। लेकिन महाराज कि पहले तो वो विप्रवर और थे पत्नी से हैरान, लेकिन प्रभु की लीला से अब भाई न कोई संतान। पहले तो पंडितानी से परेशान थे, लेकिन भगवान की ऐसी लीला, भाई चौथोपन आने वाला है, लेकिन उनके घर में कौ लला या लली ने जन्म ना लो। और जब जन्म नहीं लिया तो लोगों ने कहा कि जब घर में कोई संतान नहीं होती है तो लोग कहते भैया हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो नाना प्रकार के लोग उपाय बताते हैं कि ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ। पंडित जी ने सब कुछ किया। लोगों ने कहा ऐसा करो कि जब घर परिवार में कोई पितृदोष होता है तब संतान नहीं होती है, तुम एक बिरवा लगाओ, बिरवे में अगर फल आ जाए तो तुम्हारा पितृदोष मिट जाएगा। पंडित जी ने बिरवा लगाया, लेकिन उस बिरवे में कोई फल नहीं आया। लोगों ने कहा पंडित जी तुम एक गाय पालो, अगर वो गाय महाराज बछड़े को जन्म दे दे तुम्हारा पितृदोष मिट जाएगा। बेचारे पंडित जी ने गाय पाली, लेकिन वो गाय ने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। जब बेचारे पंडित जी ने सब कुछ उपाय किया, और जब महाराज कोई संतान नहीं हुई है, तो कहा भी जाता है कि जिस आंगन में, जिस घर में कोई संतान पुत्र या पुत्री नहीं होता है, वो घर आंगन सोना सोना लगता है। कि गौधन गज धनी बाज धनी और रतनी धनी खानी, और एक पुत्र धन के बिना जे सब धन धूली समान। चाहे आपके माया के कितने भंडार क्यों ना भरे हो, चाहे कितनी भी आपके पास संपत्ति हो, अगर उस संपत्ति का आपके यहाँ कोई बारिश नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि हम आप किस लिए जोड़ते हैं? संतानों के लिए। सारे जीवन इंसान कमाई करता है किसके लिए? संतान के लिए, कि अपनी संतान के लिए ये चीज करते हैं, ये चीज करते हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी को कोई कष्ट परेशानी ना हो। अब महाराज जब संतान नहीं होती है तो इंसान बड़ा दुखी होता है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
और कोई चिंता चुत उदास, ये थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। संसार में दुख हर किसी को है, संसार में सुखी कोई नहीं, सर्व सुखी परमात्मा ने दिया ही नहीं किसी को है। इस संसार में कोई ना कोई महाराज दुख हर संसार इंसान को दिया है। लेकिन आज के समाज में महाराज मैं देखता हूं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है। कोई है दुखी अपने दुख से महाराज? कोई नहीं, क्योंकि पड़ोसी के सुख से ज्यादा लोग दुखी हैं। कि हमारे पड़ोसी के पास जो दूध भैंसियां कैसे बंधी हैं, हमारे तो एक ही बंधी है। पड़ोसी को 2 मंजिल कैसे खड़ो, हमारे तो एक ही मंजिल बनो है महाराज। सबसे बड़ो दुख जय संसार में है, एक कवि तो कहता है, लिखा है कवि ने, कह रहा है कवि,